हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस एजुकेशनल चैनल एम आई एस बाय इशू शर्मा पर। दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल है ना बहुत ही बेहतरीन सिद्ध होगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आते हैं और आपके लिए टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रखी है। जैसे आर ओ के लिए हमने हिंदी की जो सीरीज है वो शुरू की है। टॉपिक वाइज इसमें एमसीक्यूज करवाए जाते हैं जो प्रीवियस ईयर है। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कि अस्मिता योजना जो है, जो दृष्टि आईएएस द्वारा संचालित है, उसमें हम कैसे इंक्लूड हो सकते हैं, कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं, हम कैसे उसको ले सकते हैं। तो ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और यहाँ देखिए आवेदन प्रक्रिया व परीक्षा शुल्क, मतलब आवेदन कैसे कर सकते हैं हम इस योजना के लिए। अस्मिता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सिर्फ ऑनलाइन होगी। दृष्टि संस्थान की वेबसाइट www.drishtiias.com के होम पेज पर यह अस्मिता योजना का वेब लिंक है, जिस पर जाकर उम्मीदवार फॉर्म भर सकते हैं। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आप जाके फॉर्म भर दो, ठीक है। फॉर्म भरने वाले उम्मीदवार को परीक्षा शुल्क के रूप में 500 रुपये जो है आपके कट किए जाएंगे और किसी भी स्थिति में वापसी नहीं होंगे ये। क्यों? क्योंकि यह राशि संपूर्ण परीक्षा चक्कर के लिए है, संपूर्ण। इसके अलावा इन 500 रुपये के अलावा आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा और आपको जो कुछ सुविधाएं होती हैं ना, सब कुछ आपको जो है प्रोवाइड करवाई जाएंगी। जैसे खाना हो गया, रहना हो गया आपका, और सब कुछ, मतलब जितने भी आपको जो है फैसिलिटी होती है सारी आपको यहाँ पे दी जाएंगी। यहाँ देखिए प्रतिभागियों को दी जाने वाली सुविधाएं। अस्मिता छात्रवृत्ति योजना के प्रतिभागियों की तैयारी का पूरा खर्च दृष्टि संस्थान उठाएगा। इसमें उनका दिल्ली में आवास, दिल्ली में रह सकेंगे आप, भोजन, दृष्टि संस्थान के नोट्स, यहाँ तक वो अपनी कोचिंग संस्था के नोट्स भी आपको देंगे। मेंटरशिप के लिए भी आपकी हेल्प करेंगे। टेस्ट सीरीज, कोचिंग कक्षाओं का पूरा खर्च इसमें शामिल होगा। आपको क्या है, सिर्फ 500 रुपये देने हैं और आप पा सकते हैं इतना बेहतरीन मौका, जिसमें आपको आवास, भोजन और दृष्टि संस्थान के नोट्स। कितना महंगा इनका जो है कोर्स है, लेकिन यहाँ पे जो आपको फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, कोचिंग कक्षा, सब कुछ जो है पूरा खर्च इसमें शामिल है। वो आपको कुछ भी नहीं देना है, ये खुद अपनी तरफ से ही कर रहे हैं। निःशुल्क आवास, मुखर्जी नगर या उसके निकट कोई हॉस्टल जहाँ से क्लास और लाइब्रेरी पैदल आना जाना संभव हो। जहाँ से मतलब इतना नज़दीक आपको दिया जाएगा आवास की, जहाँ से दृष्टि आईएएस की लाइब्रेरी में और कोचिंग संस्थान में आप आराम से आ जा सको। सामान्यतः 2 विद्यार्थियों को एक कमरा शेयर करना होगा। कमरा सामान्यतः वातानुकूलित होगा। इसमें देखो भाई एसी रूम होते हैं, ये विकास सरने के वीडियो में कहा भी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है और सोना है। बाकी जो सारा काम है, जो सुविधाएं हैं, वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। निःशुल्क भोजन, सामान्य छात्रावासों की तरह। निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं, निःशुल्क पाठ्य सामग्री, निःशुल्क मेंटरशिप, बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में आपको मिल रही है। अध्यापकों का मार्गदर्शन, निःशुल्क लाइब्रेरी, ठीक है, 24x7। इन सुविधाओं के अतिरिक्त कोई वित्तीय भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रतिभागियों को अपने रोजमर्रा के खर्चे खुद करने होंगे, ठीक है। तो इन वित्तीय, ये जो ऊपर जितनी भी सुविधाएं ना, इसके लिए आपको कोई भुगतान नहीं लिया जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। एक चीज़ और है आपको कि इसमें आपको दस्तावेज क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आवश्यक प्रमाण पत्र और दस्तावेज, एक बार ये और देख लीजिए आप। शुरुआती आवेदन में पासपोर्ट साइज फ़ोटो और हस्ताक्षर के अतिरिक्त किन्हीं दस्तावेज प्रमाण पत्रों की मांग नहीं की जाएगी, किंतु कुछ खास दस्तावेज प्रमाण पत्रों से जुड़ी जानकारियां जैसे सर्टिफिकेट नंबर, जारी होने की तिथि दर्ज करनी होगी। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी को अपना आधार कार्ड लेकर आना होगा। ये तो डेली का ही काम रहेगा आपका। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे उन्हें एक और संक्षिप्त फॉर्म भरना होगा और महत्वपूर्ण दस्तावेजों प्रमाण पत्रों की डिजिटल कॉपीज अपलोड करनी होगी। जो अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाएंगे उन्हें सभी दस्तावेज मूल रूप से प्रस्तुत करने होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को फॉर्म भरते समय कोई समस्या न हो, इसलिए कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास डॉक्यूमेंट हैं। कौन कौन से? एक तो स्नातक परीक्षा का अंक पत्र यानी मार्कशीट। यदि आवेदक ने स्नातक परीक्षा से आगे पढ़ाई की है तो उन परीक्षाओं का भी जो है आपको मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। यदि आवेदक को सिविल परीक्षा, सेवा परीक्षा में किसी तरह का आरक्षण मिलता है, अगर कोई छूट दी जाती है, तो इससे संबंधी भी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आप दे सकते हैं। और एक डॉक्यूमेंट जो चाहिए आपको, जो इन्होंने एक रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी रखी है ना कि भाई प्रारंभिक यानी प्री आपका पास होना चाहिए। तो आपने अगर प्री पास कर रखा है तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको जो है देना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये थी इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। और इससे पहले जो हमने ये सुविधाएं आपको बताई हैं कि ये सुविधाएं दी जाएंगी। और आवेदन आप कैसे कर सकते हो, तो ये आप इनकी दृष्टि IAS की ऑफिशियल वेबसाइट www.drishtiis.com पर जाकर जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।